चेन रूल से स्टार्ट करते हैं फिर से। चेन रूल मैंने बताया हुआ है वैसे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और मैं उसमें बताना चाह रहा हूँ कि लोगों से क्वेश्चंस हो नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा और एम्फेसाइज करते हैं इस पे। चेन रूल जो डिफरेंशिएशन का है उसमें ऐसा रहता है कि सपोज यू हैव अ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है आपके पास। तो इस केस में अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है सपोज, है ना, तो आप कैसे निकालोगे? तो आपको क्या करना है, चेन रूल का मतलब है कि ये जो दो फंक्शन है, मतलब ये क्या है, कंपोजिट फंक्शंस हैं। कंपोजिट फंक्शंस मतलब, कंपोजिट फंक्शन मतलब एक के अंदर एक, एक के अंदर दूसरा फंक्शन, ठीक है, एक के अंदर दूसरा फंक्शन है, इसका मतलब है कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन में क्या करते हैं जनरली, चेन रूल ऐसे ही लगता है कि पहले आपको पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, देन मल्टीप्लिकेशन में आपको दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कैसे? तो लेट्स हैव एन एग्जांपल, मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है। तो जब मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हो कि बजाय dy बाई डी एक्स निकालने के पहले आप इसको ऐसे लिख लो कि f तो एक फंक्शन है, ये g ऑफ x को थोड़ी देर के लिए t मान लो, है ना, पुट g ऑफ x इक्वल टू t, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए आपने g ऑफ x को t मान लिया। तो अब आप y को जब डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो आप पहले क्या कराओगे, dy बाई डी एक्स निकालते टाइम आप पहले f डैश t निकालोगे, है ना। पहले पहले अपने जो f फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दोगे आप x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, जो भी f में फंक्शन दिया हुआ है। फिर वो, अब क्योंकि एक फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो जो t का डिफरेंशिएशन है वो अलग से होगा, dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी टी ऑफ sorry, not dy by dt, it's d ऑफ dt ऑफ ये t फंक्शन, ठीक है, जो भी t फंक्शन है आपका, इसको डिफरेंशिएट करेगा वो t के रेस्पेक्ट में, ठीक है, dt बाई dx। अरे क्या कर रहा हूं मैं यार, dt बाई dx, x के रेस्पेक्ट में चाहिए ना आपको, फाइनली x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए, तो आपको t को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अलग से x के रेस्पेक्ट में। सौरभ ज्वाइन किए हो? तो इसमें क्या किया आपने, पहले जैसे कोई फंक्शन अगर लिखा हुआ है f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, तो आपने क्या किया बेटा, gx को t मान लिया थोड़ी देर के लिए, और t को यहाँ पे रख दिया। तो आप जब डिफरेंशिएशन करोगे एक्चुअल में, तो पहले आप पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे जो कि f ऑफ t है। तो आपने f ऑफ t को डिफरेंशिएट किया, तो f डैश t लिख दिया उसको, ठीक है। फिर जो t अंदर है, दूसरा फंक्शन जो t आपने माना हुआ है, उस dt को भी dx के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि जो t फंक्शन आपने अल्टीमेटली आपको dy बाई dx चाहिए ना, तो आपको सारे फंक्शन जो है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने हैं। तो पहले आप, चेन रूल क्या कहता है कि पहले आपने पहले फंक्शन का कर दिया डिफरेंशिएशन, जो नीचे लिखा हुआ है, पहला स्टेप ये, और दूसरे स्टेप में क्या करना है बेटा, जो t माना हुआ आपने उसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये आपका हो गया चेन रूल। इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन करना है जब कभी भी कंपोजिट फंक्शन होंगे। कंपोजिट फंक्शन मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लिखा हुआ होगा, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अब मैं आपको एग्जांपल ही देता हूं प्रॉपर, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में क्या दिया हुआ है इन्होंने, y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एग्जांपल है आपके पास। अब वो पूछ रहा है कि फाइंड dy बाई dx। तो जब कभी भी आपको, देखो, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको, जैसे हम कल, जैसे मैं कल बता रहा था, तो कल मैं उस सेंस में बता रहा था कि भाई तुमको प्रैक्टिस होगी, तुमको रियलाइज होगा, बट अब तुमको नहीं है उतनी प्रैक्टिस किसी को, तो आप किसी को है किसी को नहीं है, तो उसको इक्वलाइज करने के लिए हम एक काम करते हैं और बेसिक एग्जांपल पे जाते हैं। तो वही बेसिक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे हम, चेन, हमें पता है इसमें चेन रूल लगेगा, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर पहला फंक्शन कौन सा है बेटा, साइन, ये फर्स्ट फंक्शन है। सेकंड फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर, जो अपने आप में एक फंक्शन है। एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन है ना, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करते हो तो एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन लिखते हो। तो ये तुमको पता ही है बेसिक, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम सेकंड फंक्शन को कुछ मान लेंगे ताकि हमें इजीली चेन रूल लग जाए। कैसे कि मैं क्या करूंगा, साइन के अंदर जो दूसरा फंक्शन है ना, जो भी फंक्शन के अंदर फंक्शन है उनको आप कुछ मान लो थोड़ी देर के लिए। जब कुछ मान लोगे आप तो इजीली इनको डिफरेंशिएट कर पाओगे। जैसे एक्स स्क्वायर को मैं टी मान लेता हूँ, पुट टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर इसको उल्टा लिख देते हैं क्लियर होने के लिए कि पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ठीक है। आपने एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, तो अब आप फंक्शन एक्चुअल में क्या हो गया बेटा, y इक्वल टू साइन ऑफ टी, हो गया नहीं हो गया, क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर को टी मान लिया। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, तो जब आप इसको dy बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो आप कैसे करोगे इसको,
साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस, ठीक है, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस टी, ठीक है, इनटू, अब देखो पहला फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन हो गया, अब बचा आपका सेकंड फंक्शन जो टी है, तो आपको टी का डिफरेंशिएशन भी एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको dy बाई dx चाहिए ना, दोनों फंक्शन जो है टी के सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होंगे। ये dy बाई जो नीचे होता है ना, नीचे ये विद रेस्पेक्ट टू, इसका मतलब होता है कि विद रेस्पेक्ट टू एक्स जो नीचे होता है, तो x नीचे लिखा हुआ है, dx इसका मतलब है कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये मतलब होता है क्लियरली। तो अभी हमने क्या किया, पहले dy बाई dx निकालने की कोशिश करी, तो sin t का डिफरेंशिएशन हमको सबको पता है cos t होता है, सिंपल, हमने cos t लिख लिया। अब जो t दूसरा फंक्शन है जो हमने माना हुआ है, उस t को हमने dt बाई dx लिख दिया, क्योंकि हमें t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, cos t ऐसे ही रहने दो, इनटू सॉरी t की वैल्यू पुट कर दो, पुट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो आपने माना था ना वो वापस पुट कर दिया यहाँ पे इस स्टेप पे, ठीक है। तो वापस पुट करोगे तो cos ऑफ t की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब आपको वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको अलग से करना है, ठीक है। तो खत्म हो गया सवाल, cos ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, एक्स की पावर n का, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन होता है, पता है सबको, तो 2 इंटू एक्स की पावर n 1 माइनस करोगे तो x रह जाएगा, तो 2 इंटू एक्स, तो हैंस पूरा आंसर आ गया 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है tan ऑफ y इक्वल टू, एक फंक्शन दिया हुआ आपको tan ऑफ 2x प्लस 3, फाइंड dy बाई dx, आपको निकालना है dy बाई dx, चेन रूल लगा के, जो अभी मैंने समझाया है। डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट करके बताओ, आंसर बताओ मुझे, वेट कर रहा हूँ ये सवाल। देखो इसमें क्या है, फिर से वही सेम सवाल दिया हुआ है मैंने, y इक्वल टू टेन ऑफ दिस, तो देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, पहला फंक्शन क्या है 10, दूसरा क्या है 2x प्लस 3, तो ऐसे सवालों में चेन रूल लगेगा, तो आपको पहले ही इसको पुट t इक्वल टू 2x प्लस 3, अंदर वाले पूरे फंक्शन को t मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो आपका फंक्शन अब कैसा दिखेगा, y इक्वल टू टेन ऑफ t, है ना, t मान लिया आपने पूरे फंक्शन को। अब कर दो इसको डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में, तो जब x के रेस्पेक्ट में इसको करोगे तो dy dx ऑफ y का करोगे डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, tan का tan t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा, sec स्क्वायर t इनटू, अब t का डिफरेंशिएशन आपको अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेकंड फंक्शन है, आपने अभी पहले फंक्शन का किया है, दूसरा फंक्शन क्या था बेटा t, तो t का डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो dy dx ऑफ t हो जाएगा, ये dt बाई dx मतलब एक ही बात है, तो यहाँ हो गया dy बाई dx इक्वल टू sec स्क्वायर t इंटू dy बाई dx ऑफ t, या dt बाई dx लिख लो, इसको एक ही बात है। अब यहाँ पे आप t बराबर जो आपने माना था वो वापस रख दो, t बराबर 2x प्लस 3 माना था आपने, वो वापस रख दो, तो sec स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू dt बाई dx, मतलब ये जो फंक्शन आपने माना है इसका डिफरेंशिएशन फिर से x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन आप मल्टीप्लिकेशन लगा के दोबारा करते हो, यही चेन रूल होता है। तो sec स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3 इंटू, जब 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करोगे तो इसमें अलग अलग टूटेगा ये, क्योंकि ये प्लस का सिंबल है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ, 2x का डिफरेंशिएशन अलग से होगा और dy बाई dx ऑफ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अलग से होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, सबको पता है। तो sec स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू, इसका डिफरेंशिएशन क्या बचा, 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा अकेला, तो हेंस आंसर आ गया 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3, खत्म। ओके, नेक्स्ट सवाल है अपने पास, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये रहा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको। चलो पहले y इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस बी, फाइंड dy बाई dx, बताओ, सॉल्व करो फटाफट इसको। इसको t को ax प्लस बी मान लिया, y इक्वल टू साइन टी,
और फिर फाइनली ये हो गया cos t, इसका डिफरेंशिएशन sin t का, फिर cos t हो गया इनटू, बट t का डिफरेंशिएशन भी तो करना पड़ेगा, dx dt बाई dx करना पड़ेगा, तो बराबर हो जाएगा यहाँ से dy बाई dx इक्वल टू, t की जगह जब आप वैल्यू वापस पुट कर दोगे, t क्या है 2x, ये ax प्लस b, इसकी वैल्यू आप वापस पुट कर दोगे तो cos ऑफ ax प्लस b इनटू, जब डिफरेंशिएट करोगे t को तो ax प्लस b में b का डिफरेंशिएशन 0, केवल x का ax का a रहेगा, तो हेंस आंसर आ गया आपका a cos ऑफ ax प्लस b, खत्म, a cos ऑफ ax प्लस b। आर्गुमेंट तो साथ में आएगा ना सौरभ, ये जो आर्गुमेंट है इसको थोड़ा ना छोड़ दोगे कि साइन का cos लिख दिया और खत्म कर दिया, ऐसे थोड़ा ना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू साइन ऑफ cos ऑफ अंडर रूट टी, ठीक है, इसका dy बाई dx निकालना है, सॉरी अंडर रूट टी नहीं, अंडर रूट एक्स है वो, फाइंड dy बाई dx। उसी फॉर्मूले से करना है। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो आप क्या करो, अंदर वाले फंक्शन को t मान लो, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये cos ऑफ t हो जाएगा, आपने t बराबर क्या माना है, अंडर रूट एक्स, तो dy बाई dx अब जब आप करोगे तो dy बाई dx हो जाएगा cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, माइनस साइन t, ठीक है। अब क्योंकि t दूसरा फंक्शन है तो दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dt बाई dx एक्स के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे पुट t बराबर जो वैल्यू आपने मानी है वो वापस डाल दो, t बराबर अंडर रूट एक्स माना था ना आपने, वापस डाल दो, तो dy बाई dx क्या होगा आपका फाइनली, माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू dy बाई dx ऑफ अंडर रूट एक्स। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ, ठीक, तो x की पावर हाफ होता है और x की पावर n का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है कि मल्टी जो पावर है वो नीचे आ जाती है मल्टीप्लिकेशन में और एक पावर कम हो जाती है, तो x ये हो जाएगा फाइनली माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू एक्स की पावर अगर हाफ है तो हाफ बाहर आ जाएगा इंटू एक्स की पावर हो जाएगा ये माइनस हाफ, तो एक्स की पावर माइनस हाफ अगर ऊपर है तो वो नीचे क्या बन के आ जाएगा, पॉजिटिव एक्स की पावर हाफ, 1/, जो एक्स की पावर ऊपर न्यूमरेटर में अगर है वो माइनस बन के तो डिनोमिनेटर में वो पॉजिटिव हो जाती है, तो माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स की पावर हाफ को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट एक्स लिख सकते हो, या फिर एक्स की पावर हाफ लिख के भी छोड़ दोगे तब भी सही है। क्लियर?